हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में एल्गी हम लोग कवर कर रहे थे। एल्गी का पोर्शन काफ़ी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में रिप्रोडक्शन स्टार्ट किए थे एल्गी का, किस किस टाइप का होता है। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें जितनी भी मेथड थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की उसको मैंने अच्छे से समझाया था। और सेल डिवीजन, फिजन के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन के द्वारा, और ट्यूबर्स बन जाते हैं कई सारी एल्गी में, उससे नया प्लांट बन जाता है, नया एल्गी फॉर्म हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिटियस ब्रांचेस या लिटरल ब्रांचेस, इसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। ये मेन मेथड थी, इनको कवर कर लिए थे। आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी को कवर करेंगे। इसमें भी मेनली जूस्पोर, अप्लेनोस्पोर, ठीक है, हेप्लोस्पोर, ये सब होते हैं प्लेनोस्पोर, इनको कवर करेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किस तरह से होता है। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इसमें दो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो अलग अलग की ज़रूरत होती है, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेज आती हैं, उसके बाद में नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग इससे पहले भी 11-12 में पढ़े ही होंगे कि अच्छे से पता होगा, इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म ही रिस्पॉन्सिबल होता है, कैपेबल होता है न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स रिजुएशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट एंड द रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर आइदर नेकेड और प्रोवाइडेड विद अ न्यूली सिंथेसाइज्ड वॉल ऑफ देयर ओन। इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारी बॉडीज़ का निर्माण होता है, ठीक है, जिसको जूस्पोर वगैरह बोलते हैं। जूस्पोर है, प्लेनोस्पोर है, ये सब बताएंगे आगे। अकाइनिड्स बनते हैं, जिसमें एक सेल वॉल के से वो कवर होते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं। फर्दर इट इज accomplished by using specially differentiated cells that are capable of multiplying directly the alga without fusing with other cells। मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ सेल ऐसी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, और मल्टीप्लाई करती जाती हैं और क्या बनता जाता है, उनसे 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से ग्रोथ होती जाती है, संख्या में नई नई एल्गी का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ विशेष नहीं है इसमें। जो प्लांट बॉडी होती है एल्गी की, बॉडी स्ट्रक्चर है, थैलस स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ सेल में मॉडिफिकेशन होता है और नई उसमें कुछ मॉडिफाइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और उन सेल में कैपेबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। तो वो नया ऑर्गेनिज्म ही बना देती हैं सीधे। इन सम एस्पेक्ट it is very similar to vegetative propagation या vegetative reproduction, as both are accessory means of propagation and are not concerned with bringing together in one cell lineage the genes from different cell lineages। अब इसमें क्या बताया गया है इस लाइन में, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें जो पेरेंटल बॉडी होती है और जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उसमें किसी भी प्रकार का जीनोमिक वेरिएशन नहीं होता है। क्योंकि एक सिंगल जीव से, जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें किसी भी प्रकार के वेरिएशन नहीं आते हैं। वेरिएशन तब आते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब मेल और फीमेल दो अलग अलग विपरीत लिंग वाले जीवों में जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल आता है, उसमें मिलता है, तो उससे नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इन जनरल इट इज अ प्रोसेस whereby the protoplast is released from the algal cell and germinates to form a new plant। Asexual reproduction
टेक्स प्लेस बाय अ वेराइटी ऑफ मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होता है। मोटाइल जिसमें ऐसे स्पोर जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। सेल्स दैट जर्मिनेट विदाउट फ्यूजिंग and form new individuals. These spores may be differentiated into the following broad categories on the basis of their structure. अब ये जो स्पोर्स हैं कई प्रकार के होंगे, इनके स्ट्रक्चर के आधार पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला स्पोर टाइप जो है, स्पोर टाइप, उसको बोलते हैं जू स्पोर। ठीक है, ये मोटाइल भी होते हैं, अभी बताएंगे आगे। जू स्पोर्स, दीज आर मोटाइल नेकेड स्ट्रक्चर्स विद 2 फ्लैजिला जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और इक्टोकार्पस, 4 फ्लैजिला मैक्रोजूस्पोर और यूलोथ्रिक्स, और मैनी फ्लैजिला उडोगोनियम वोचेरेरिया। ठीक है, इसमें फ्लैजिला इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये नेकेड स्ट्रक्चर वाले होते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना क्योंकि जो स्पोर पे शॉर्ट नोट पूछता है। और ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्योंकि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तभी मोटाइल है। अब फ्लैजिला का नंबर अलग अलग हो सकता है। क्लेमाइडोमोनास और इक्टोकार्पस में 2 फ्लैजिला होंगे। माइक्रोजूस्पोर और ऑफ यूलोथ्रिक्स, जो यूलोथ्रिक्स का माइक्रोजूस्पोर होता है, इसमें 4 फ्लैजिला होते हैं। ओडोगोनियम वोचेरेरिया में लगभग 4 से ज़्यादा होते हैं, 8 तक जा सकते हैं मैक्सिमम फ्लैजिला। तब फ्लैजिला आर यूजुअली इंसर्टेड इंटीरियरली, इंटीरियर पार्ट में जो टिप होती है, टिप पे फ्लैजिला लगे होते हैं। बट आर लेटरल इन सम ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन एल्गी है उसमें अनइक्वल और लेटरल होते हैं। देखो फ्लैजिलर सिस्टम इन एल्गी आप पढ़ोगे तो मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि जो ग्रीन एल्गी होती हैं क्लोरोफाइसी, उसमें 2 से 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और वो भी इक्वल होते हैं, टिप पे होते हैं, विपलेस टाइप। और जो फियोफाइसी हैं, फियोफाइसी में टिंसल टाइप होता है। ठीक है, और इसमें केवल 2 फ्लैजिला होते हैं, वो भी लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ऐसे देखिए, ये है फियोफाइसी का, मान लो कोई जूस्पोर है फियोफाइसी का, तो इसमें एक इस साइड में फ्लैजिला होगा, एक इस साइड में, तो ये लेटरल है साइड में। ठीक है, और दूसरी बात एक छोटा है एक बड़ा है, तो ये अनइक्वल लेटरल होते हैं फियोफाइसी में। और वहीं जब बात करते हैं किसकी, क्लोरोफाइसी, तो उसमें बराबर होते हैं, टिप पे होते हैं इस तरह से। ठीक है, इक्वल होते हैं, विपलेस टाइप होते हैं और लेटरल नहीं होते हैं, एक्जियल होते हैं, या इसको बोल सकते हो इंटीरियरली होते हैं, इंटीरियर होते हैं। ठीक, इंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होंगे। आगे देखते हैं। द जूस्पोर हैज अ बिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड एन आई स्पॉट, आई स्पॉट भी इसमें प्रेजेंट होगा। आई स्पॉट मैंने इससे पहले वाली क्लास में कवर किया है कि आई स्पॉट क्या होता है। ये सेंसरी ऑर्गन जैसे हम लोगों में होते हैं वैसे ही काम थोड़ा थोड़ा करता है। लाइट का जो है फील भी कर पाते हैं जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म, ये लाइट को कैसे फील करते हैं। जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना पे जब लाइट पड़ती है, प्रकाश अंधेरे में रखो लाइट में करो तो उसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी डेवलप है। ठीक है, कुछ स्टिमुलाई उसको मिल जाती है, तो आई स्पॉट के थ्रू मिलती है। द सेल फॉर्मिंग जू स्पोर इज नोन एज जू स्पोर एंजियम। अब ये जो जू स्पोर होते हैं फॉर्म कहाँ होते हैं, जू स्पोर एंजियम में। जो थैलस स्ट्रक्चर होता है एल्गी का, उसमें जू स्पोर एंजियम का निर्माण होगा। उस जूस्पोर एंजियम के अंदर बहुत सारे जूस्पोर बनते हैं। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ जूस्पोर एंजियम में फॉर्म अ सिंगल जूस्पोर जैसे ओडोगोनियम वुचेरेरिया और अंडरगोज रिपीटेड डिविजन्स एंड ईच सेगमेंट फॉर्म अ जूस्पोर जैसे क्लेडोफोरा। जूस्पोर्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं जूस्पोर। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू भी बनते हैं और शॉर्ट नोट भी पूछता है जूस्पोर पे। They are liberated by dissolution of parent cell wall or through a terminal pore. They are usually formed during the night and are liberated early in the morning. इसको अच्छे से समझ लो कि जो स्पोर का फॉर्मेशन कितने टाइम होता है। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट, ये रात के समय में इनका फॉर्मेशन होता है। एंड आर लिबरेटेड early in the morning। देखो कितना सिस्टमेटिक सिस्टम है, एकदम फिक्स है कि जो स्पोर का फॉर्मेशन हमेशा नाइट के समय में होता है और इनका लिबरेशन मीन्स वो जो स्पोर एंजियम को फोड़ के बाहर निकल जाते हैं फाड़ के जो स्पोर्स, तो इनका लिबरेशन सुबह मॉर्निंग के टाइम में होता है। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू भी आपको अच्छे से समझाएंगे, बढ़िया विजुअलाइजेशन आ जाएगा। आफ्टर लिबरेशन
दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। अब आपको बता देते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से इसमें ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है और न्यू एल्गी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम बात करेंगे केवल स्पोरेंजियम की। मान लो ये कोई एल्गी थी, ठीक है, इस तरह से। तो एल्गी पे एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे? स्पोरेंजियम। इस तरह से बहुत सारी स्पोरेंजियम जर्मिनेट कर जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव आर्गन बोलते हैं इसको। ये क्या है? स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। अब हम एक स्पोरेंजियम को देखेंगे, इसमें क्या होता है। ये है हमारा स्पोरेंजियम, ठीक है। अब स्पोरेंजियम में बहुत सारी सेल्स होंगी इनकी, इस तरह से। सेल से ही तो कोई स्ट्रक्चर मिलके बनता है। तो ये जो सेल्स होती हैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगे, स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी और धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद में मैच्यूरेशन होगा इनका। मैच्यूरेशन के बाद में क्या होगा, ये जो सेल्स थी ये ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? ज़ूस्पोर। इस तरह से फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बन जाएंगे। इस तरह से हल्का हल्का किडनी शेप भी होते हैं। क्या होते हैं? किडनी शेप में ज़ूस्पोर कुछ स्पीसीज में होते हैं, कुछ में राउंड ओवल शेप होते हैं। तो ये क्या बन गया? तुम्हारे ज़ूस्पोर बन गए। अब ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन कब होता है? नाइट के समय होता है। और इनका लिबरेशन मीन्स ये इनकी परत टूट जाएगी। आगे देखो, इस तरह से ऊपर का थोड़ा सा पार्ट रप्चर हो जाएगा स्पोरेंजियम का, और वहाँ से ये जो ज़ूस्पोर हैं ये लिबरेट कर जाएंगे बाहर, ठीक है, इस तरह से। आई होप आपको अच्छे से विजुलाइज हो रहा होगा, कंसेप्ट बढ़िया से डेवलप हो रहा होगा। तो इस तरह से ये बाहर निकल जाते हैं ज़ूस्पोर्स। ये क्या है? ज़ूस्पोरेंजियम है। ज़ूस्पोरेंजियम देखो, जिसमें स्पोर का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। चूंकि यहाँ पे ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, जहाँ भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है जिस ऑर्गन में, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। यहाँ ज़ूस्पोर का हो रहा है तो इसको ज़ूस्पोरेंजियम बोलेंगे। इसके अंदर भरे हुए क्या है? ये ज़ूस्पोर है। ज़ूस्पोर या मैच्योर ज़ूस्पोर भी बोल सकते हो। यहाँ पे इसका लिबरेशन दिखाएगा, किस तरह से लिबरेशन होता है। तो ये होता है हमेशा मॉर्निंग के टाइम में। कहाँ? मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये एक क्या था? एल्गा था। एल्गा में स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट हुआ, ज़ूस्पोरेंजियम, जिसके अंदर कुछ सेल्स थी जो वो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें, और धीरे धीरे मैच्यूरेशन के बाद वो ज़ूस्पोर में कन्वर्ट हो गए। उसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट हैं। फिर ये इसका फॉर्मेशन होता है नाइट के टाइम, और मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है? इसका लिबरेशन होता है। लिबरेशन के बाद में एक जो सिंगल ये ज़ूस्पोर है, इसमें क्या होता है? इस तरह से ये फ्लैजिला को छोड़ देता है, फ्लैजिला इसका गिर जाता है। फिर इसमें क्या होता है? एक ट्यूब बनती है। क्या बनती है? ट्यूब। इसको बोलते हैं जर्म ट्यूब। इस जर्म ट्यूब के द्वारा ये ग्रोथ करती जाती है इस तरह से, बहुत बड़ी हो जाती है। फिर इसमें ब्रांचेस भी निकलने लगती हैं और धीरे धीरे क्या बन जाता है? नया एल्गी। जहाँ से आप स्टार्ट किए थे उसी तरह से ये जर्मिनेट करके न्यू एल्गी का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप अच्छे से ज़ूस्पोर के बारे में समझ में आ जाएगा कि ज़ूस्पोर के थ्रू किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल। अगला है हमारा सेकंड, एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर क्या होता है? दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा, इसको याद रखना, भूलना मत। ज़ूस्पोर कैसे थे? मोटाइल थे, उसमें फ्लैजिला थे। नंबर भी फ्लैजिला का अलग था, 2 से 8 तक था, ठीक है। तो एप्लेनोस्पोर जो होते हैं इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ये नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, कॉमनली फाउंड इन टेरेस्ट्रियल एल्गी। ज़्यादातर जो स्थलीय एल्गी हैं, पानी में कम, स्थल पे ज़्यादा रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी उसमें पाया जाता है। बट सम एक्वेटिक एल्गी जैसे यूलोथ्रिक और माइक्रोस्पोरा, कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स भी हैं ऐसी जिसमें एप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे यूलोथ्रिक्स और माइक्रोस्पोरा। आल्सो फॉर्म देम ड्यूरिंग ड्राउट कंडीशन, ठीक है। ये जो एक्वेटिक
एल्गी हैं इनमें अनफेवरेबल कंडीशन जब होगा तब फॉर्म हो सकती हैं अप्लेनोस्पोर। दे डिफर फ्रॉम जूस्पोर इन हैविंग अ डिस्टिंक्ट वॉल एंड इन द अब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। अगर इसमें पूछा जाए एप्लेनोस्पोर और जूस्पोर में क्या अंतर होता है, तो एक सेल वॉल जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है। जूस्पोर कैसे थे, नेकेड होते हैं। अप्लेनोस्पोर के ऊपर एक सेल वॉल होती, एक वॉल चढ़ी होती है और इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है और जूस्पोर में प्रेजेंट होता है। तो ये अंतर है, खास अंतर। ईच सेल में फॉर्म अ सिंगल अप्लेनोस्पोर और इट्स प्रोटोप्लास्ट में डिवाइड टू फॉर्म मेनी अप्लेनोस्पोर। ठीक है, जो स्पोरेंजियम होगा तो ये है स्पोरेंजियम, इसमें ये सेल्स हैं। अब जितनी सेल्स हैं प्रत्येक सेल से एक एक अप्लेनोस्पोर फॉर्म होगा। फिर ये अप्लेनोस्पोर डिवाइड करके दो दो अप्लेनोस्पोर या 3 ऐसे ही बनाते जाते हैं। ठीक है, संख्या इनकी बढ़ती जाती है। तो अप्लेनोस्पोर याद रखना, ये नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट है और इसमें एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है वॉल जो कि बहुत ही हार्ड होती है। और ये मुख्यतया टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाए जाते हैं। अप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं मुख्यतया मेनली अप्लेनोस्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, और इसमें एक सेल से एक अप्लेनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर प्रोटोप्लास्ट उनका डिवाइड कर करके बहुत सारा नंबर बढ़ा लेते हैं। अगला है नंबर 3 हिप्नोस्पोर। ये हिप्नोस्पोर्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। अप्लेनोस्पोर्स ऑफ सम एल्गी लाइक पेडियास्ट्रम एंड स्फेरेला secrete thick walls to overcome prolonged period of desiccation. Such thick walled अप्लेनोस्पोर्स आर कॉल्ड हिप्नोस्पोर्स। तो ये हिप्नोस्पोर्स जो हैं ये मेनली क्या है, अप्लेनोस्पोर ही हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज में अप्लेनोस्पोर के ऊपर बहुत हार्ड बहुत थिक सेल वाल नहीं बोलेंगे, वाल बोलेंगे, सीधे कवरिंग बोलेंगे, आउटर कवरिंग बहुत ही थिक सिक्रेट हो जाती है। तो उस जगह पे हम अप्लेनोस्पोर को हिप्नोस्पोर नाम देते हैं। ठीक है, अप्लेनोस्पोर्स ऑफ सम एल्गी लाइक पेडियास्ट्रम एंड स्फेरेला सेक्रेट थिक वॉल्स टू ओवरकम प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ डेसिकेशन। सच थिक वॉल्ड अप्लेनोस्पोर्स आर कॉल्ड हिप्नोस्पोर्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। जब इनका अनुकूल समय आएगा, अंडर फेवरेबल कंडीशंस हिप्नोस्पोर्स जर्मिनेट। देखो इनमें कुछ रेस्टिंग टाइम भी होता है। मान लो हिप्नोस्पोर से अप्लेनोस्पोर या जूस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन फॉर्मेशन के बाद में लिबरेशन होगा। फिर लिबरेशन के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि तुरंत ये जर्मिनेट कर जाएं, इसके लिए कुछ रेस्ट भी होता है, कुछ रेस्ट लेते हैं। इसके बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है, मान लो फॉर्मेशन के तुरंत बाद आ जाती है इसकी फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन जैसे टेम्परेचर वगैरह अगर फेवरेबल हुआ तो तुरंत जर्मिनेट कर जाएंगे, वरना रेस्ट में पड़े रहेंगे। जब इनके फेवरेबल कंडीशन आएगी, जब इनको फूड मिलेगा, वाटर फूड और टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, कंडीशन की सही होगी तो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इसी तरह से अंडर फेवरेबल कंडीशन हिप्नोस्पोर्स जर्मिनेटेड एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स और देयर प्रोटोप्लास्ट में फॉर्म जूस्पोर। अब इसमें जूस्पोर बनेंगे। द हिप्नोस्पोर्म स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस आर रेड इन कलर। अब देखो रेड स्नो जो होता है वो इसी के कारण होता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस के कारण, क्योंकि इसमें जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं, हिप्नोस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास निवेलिस आर रेड इन कलर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ अ पिगमेंट हेमेटोक्रोम इन देयर वॉल्स। तो इसी के कारण रेड स्नो भी होता है। तो आपको उम्मीद है अच्छे से हिप्नोस्पोर, अप्लेनोस्पोर और जूस्पोर के में डिफरेंट भी पता चल गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो 3 मेथड थी इंपॉर्टेंट, हिप्नोस्पोर, अप्लेनोस्पोर और जूस्पोर, किस तरह से इसमें होता है। आगे की जो टेट्रास्पोर, ऑटोस्पोर्स, अकाइनेट, ठीक है, और एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर्स, ये भी कुछ मेथड हैं, स्पोर्स हैं जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।